मैं आज आपसे विपासना टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूंगा आज, क्योंकि जो मैं अभी रिसेंटली वहाँ पे गया था गैंगटॉक। और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेक्निक है ये। और इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और एक ऐसा टेक्निक्स जो एक डिफरेंट लेवल का है, जिस बहुत ही साइंटिफिक, और जिसको बुद्धा ने डिस्कवर किया था 2500 ईयर्स एगो। और 2500 ईयर्स एगो उन्होंने डिस्कवर किया, और इंडिया में उनके द्वारा ही एक तरह से शुरुआत की गई। उसके बाद ये लुप्त हो गया, और लुप्त हो गया उसके बाद जो है हालांकि ये गुरु और शिष्य परंपरा में चलता था, लेकिन ये बीच में क्या हुआ कि वह उसमें मिक्सअप हो गया और वो ख़त्म हो गया। हालांकि एक देश था जैसे म्यांमार, वहाँ पे एक कंटिन्यूअस अपने पारंपरिक जैसा था वैसा ही वो प्रैक्टिस में चलता रहा। बाद में गोयनका जी ने इसको कंटिन्यूसली ये म्यांमार और देन फिर इंडिया में इसको लाया, और इस तरह से ये अभी भी चलन में है। उन्होंने ही इस डिफरेंट सेंटर्स इंडिया में खोले हैं, दूसरे वर्ल्ड लेवल पे खोले। तो विपासना टेक्निक्स बेसिकली जो है अपने आप को सर्च करने का एक जरिया है। और जो हम लोग जो खुशी और हैप्पीनेस जो इधर उधर हम लोग जो ढूंढते हैं, वो एक्चुअली हैप्पीनेस हमारे अंदर है, न कि हमारे बाहर। तो इसको ढूंढने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका बेसिक टेक्निक्स में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें 10 दिन हमें शांत रहना पड़ता है, बोलना नहीं होता है। और दूसरा जो है वह ध्यान करना पड़ता है सुबह से शाम तक। ये एक तरह से साधना है, कह सकते हैं, जिसको अपने आप को मुक्त करने का साधना। इसको प्रैक्टिस से, जैसे बुद्ध भगवान, जैसे सिद्धार्थ से उन्होंने बुद्ध बना, तो इसी टेक्निक्स का यूज़ किया उन्होंने। जैसे अंगुलीमाल डाकू था, उसने संत बना। तो इस तरह से कोई भी इसको प्रैक्टिस कर कर इसे बन सकता है। और जैसे आजकल स्ट्रेस का प्रॉब्लम है लोगों में, और काफ़ी हम लोग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो एक ये लाइफ चेंजिंग है, और एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक्स जो एक लाइफ को एक चेंज कर सकता है। और हमारे इंडियन फिलॉसफी इतना स्ट्रांग है जो हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो ये भी एक इंडियन फिलॉसफी का एक खोज तरह भी हम लोग देख सकते हैं। कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए भी हम लोग जा सकते हैं अगर, और एक कुछ न कुछ एक नया जानकारियाँ एक मिलेगी अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस से करें और यहाँ पे अगर आप जाएं। तो हम इसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ देते हैं कि क्या है वहाँ पे, होता क्या है। तो एक 10 दिनों का एक समझिए कैंप है, और वहाँ पे आप जाते हैं। और फर्स्ट डे की शुरुआत जैसे दिनचर्या ये होती है कि फर्स्ट डे आप 4 AM आपको बेल बजता है, वहाँ पे आपको उठाया जाता है। मॉर्निंग में आप धम्मा हॉल में जाते हैं, और 4:30 से 6:30 AM वहाँ पे आप पूरा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, आनापाना, जिसमें आप सांस पे फोकस किया जाता है। फिर 6:30 ब्रेकफास्ट, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, एकदम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, बहुत ही स्वादिष्ट, ऑर्गेनिक। फिर ब्रेक होता है, आप रेस्ट करते हैं। फिर 8 बजे से 11 बजे तक फिर मेडिटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। फिर 11:30 हम लोग लंच के लिए जाते हैं। लंच के बाद फिर जो है एक ब्रेक होता है। फिर 1:30 से लेकर 5 o'clock तक जो है वह आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है। और मेडिटेशन प्रैक्टिस के बाद जो है फिर डिनर का टाइम 5 o'clock पे हम लोग डिनर कराया जाता है। वहाँ पे आपको भूख नहीं लगी, अभी आपको लग रहा हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, लेकिन आपको विश्वास करिए वहाँ पे जाकर ऐसा फीलिंग होगा कि मतलब आप लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी किए ही नहीं होंगे। ये एक ऐसा प्लेस है जो पहले जब से आप एंटर करेगा कैंपस में, एक पॉजिटिव फीलिंग एक्सपीरियंस होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, लोगों से मिलकर। एक वो कैंपस इतना ग्रीन है, एक ऐसा पहाड़ों के बीच में कैंपस जहाँ पे बादल आ रहा है, टकरा रहा है, हिमालयों के बीच में एकदम रहना, एक अलग खूबसूरत एक्सपीरियंस। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टोटली फ्री है। आप लास्ट में डोनेशन देना चाहें दान के रूप में आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता है। तो एक चैरिटी किया जा रहा है, और इसका मुझे लगता है कि सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक
और ये इससे एक लोगों में अवेयरनेस से कमी है, इसके कारण लोग नहीं जा पाते हैं। और ये इसका सेंटर लगभग हर स्टेट में, चाहे बिहार हो, यूपी हो। जैसे बिहार में 6 सेंटर्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार मिलकर और पटना का सेंटर चला रही है। जैसे यूपी गवर्नमेंट में कानपुर का सेंटर चला रही है। यूपी गवर्नमेंट और क्या कहते हैं, विपासना सेंटर, दोनों मिलकर चला रही है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट टाई अप कर रखी है। और इवन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इसको कंपलसरी कर रखी है। जैसे लाइक महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़, टीचर्स के लिए, सबके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी कर रखी है कि इसको करना ही है। लाइक बिहार गवर्नमेंट भी अभी रिसेंटली 15 डेज़ का पेड लीव दे रही है कि आप जाइए, इसको करिए। तो 15 डेज़ का वो एक तरह से समझिए पेड सैलरी दे रही है। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर जीआर में अगर कोई भी रूल्स बनाती है तो पूरा सोच समझ कर बनाती है। इससे आपको एक ये प्रूव कर सकते हैं कि कितना एक साइंटिफिक टेक्निक्स होगा जिसको एक प्रमोट किया जा रहा है। किरण बेदी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1993 में, जब वो आईजी बनी थी, जेल आईजी तिहाड़ जेल की। और बहुत ही ड्रास्टिक इसको चेंज पाया गया। इसके कारण यूएन से उसको रिकॉग्निशन मिला और इसके बाद जो डिफरेंट जेल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट्री है। और ये एक लाइफ चेंजिंग क्या कहते हैं, टेक्निक्स है। और अपने आप को खोजने का, अपने आप को चेंज करने का 10 दिन का जो थॉट प्रोसेस है, जब आप कम्प्लीटली मोबाइल से अलग रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, हाँ, कुछ सारे इन्फॉर्मेशंस बंद हो जाते हैं, आना जाना, ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जब आप खोजते हैं, अपने आप में डूबे रहते हैं, हाँ, ढेर सारी पुरानी यादें, हाँ, और क्या मेमोरीज़ आपके अंदर आना जाना, और ढेर सारे सवालों का जवाब मिलना शुरू होगा खुद से ही। आप पाएंगे कि हैप्पीनेस जो बाहर आप ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं है, आपके अंदर है। लाइफ एक क्या, बुद्धा ने क्या होता है, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, वो चेंज होता है। आप जब मेडिटेशंस में, जब जैसे हम शुरू में क्या होता है, फर्स्ट 3 डेज़ आना पाना होता है, तो उसमें आप सांस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 4th डे में आपको विपासना टेक्निक सिखाया जाता है। और विपासना टेक्निक जब से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप और एक नेक्स्ट लेवल का एक मेडिटेशंस लेवल पे जाएंगे। और इस तरह से जो है 5th और 6th डे अपने बॉडी का रिदम महसूस करना शुरू करेंगे। हमारे बॉडी का एक फीलिंग है, रिदम है, ठीक है, चेंजेस होते हैं, वो आप फीलिंग करना शुरू करेंगे। जो एक अल्टीमेट हैप्पीनेस जो होता है वो एक लेवल पे जाएगा, जो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस देगा। और जैसे में हमारा इंडियन फिलॉसफी में क्या है, हम लोग का इंडियन फिलॉसफी क्या कहता है कि आप पहले एक्सपीरियंस करें। किसी कहने पे, बिलीव करने पे हमारा इंडियन फिलॉसफी नहीं कहता है कि आप कोई बोले आप इसको विश्वास करें। आपको एक्सपीरियंस करें, इसके बाद विश्वास करें। तो ये तभी है आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जब आप इसको एक्सपीरियंस करिएगा। तो यू हैव टू गो थ्रू एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस करिएगा तब आपको फील होगा कि एक्चुअली ये टेक्निक्स है क्या, कितना फ़ायदेमंद है, और आप इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार एक्सपीरियंस लें, हैप्पीनेस का एक लेवल क्या हो सकता है वो देखें, आप में क्या चेंज हो सकता है ये देखें, और लाइफ क्या हो सकती है उसको कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको किस लेवल पे ले जा सकता है, हैप्पीनेस को किस लेवल पे ले जा सकता है, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये एक, मैं तो कहूँगा लाइफ में कम से कम एक बार इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें। एक बार जाएं, देखें। और बाकी जितने भी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट लेवल का 10 डेज़ का जो प्रैक्टिस है वो एक आपको एक माइंड को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा, जो काफ़ी अच्छा है। इवन नाइट में भी आप जब सोने जाएंगे, जैसे कि नाइट 9 o'clock तक आपका मेडिटेशन चलेगा, हाँ, 8 से 9 आपका गुरुजी का डिस्कोर्स होगा, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस हो गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे शिविर बढ़ेगा 1 to 10 डेज़, आपको शुरू में तो लगेगा कि कैसे 10 दिन चुप रहना है, बिना बोले कैसे रह सकते हैं, बिना मोबाइल के कैसे रह सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा, खुद ही आप अपने आप में खो जाएंगे, अपने आप में से बातें करना शुरू कर देंगे। और पूरी बॉडी, पूरे मेमोरीज़, न्यूरॉन्स, सब कुछ एक डिफरेंट लेवल पे जाएगा। और सारे पुराने टेक्निक्स, पुराने मेमोरीज सब आपके सामने सामने होगा। और वो एक एक्सपीरियंस जो होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा।
तो मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया वो बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जस्ट कि आप चाहें इसको एक्सपीरियंस करें, और फिर आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि क्या है ये। और जैसा और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि और मैं अब क्लासेस से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और अभी तो मैं मेरा एक पहला एक वीडियो है जो मैं सोचा इस विपासना जो एक ऐसा एक टेक्निक्स मैंने एक मतलब मुझे जाने का मौका मिला, और मुझे खासकर स्टूडेंट को तो ज़रूर जाना चाहिए जो प्रिपरेशन फेज़ में, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उनका फोकस बढ़ेगा, उनके एग्ज़ाम्स में भी बढ़ेगा, और ऐसे सबको जाना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को जाना ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि पढ़ाई और प्रिपरेशंस में काफ़ी स्ट्रेस होता है। और तो ये एक बहुत ही अच्छा है। और बाकी मैं आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मुझसे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।